गुड मॉर्निंग दोस्तों। लास्ट क्लास में हमने एलसीएम के काफ़ी क्वेश्चन देखे थे, 2 टाइप भी देखे हमने। अब हम आगे क्लास को बढ़ाते हैं। इससे पहले हम थोड़ा रिमाइंड कर लेते हैं। देखते हैं क्वेश्चन। 4 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या ज्ञात कीजिए जो 24, 40 और 56 से पूर्णतः विभाज्य हो। इसका मतलब इन तीनों संख्याओं से वो संख्या पूर्णतः विभाजित हो, मतलब एलसीएम लेना है इनका। सीधी सी बात है, एलसीएम लेंगे। तो एलसीएम का देखो, मैंने बेसिक तरीका आपको बताया था, गुणनखंड तरीके से हम निकाल सकते हैं। लेकिन कल मैंने एक शॉर्ट तरीका बताया था आपको कि इन तीनों में से एक भी संख्या से अगर ये संख्या विभाज्य नहीं हुई तो मतलब वो तो आंसर नहीं है और हम सीधा आंसर निकाल सकते हैं। तो देखो, यहाँ से कुछ भी ले सकते हैं हम। 40 से देख लो, 24 से देख लो या 56 से देख लो। 56 से देख लेते हैं। 56 के टुकड़े कितने हो जाएंगे? 7 × 8, 8 × 7 = 56, यही होता है। अब आपको पता है कि 8 56 का मतलब ये हुआ कि 8 से भी विभाज्य होनी चाहिए, 7 से भी विभाज्य होनी चाहिए। अगर वो दोनों से विभाज्य है तो 56 से विभाज्य है। तो चलो चेक करते हैं। अब चेक करेंगे तो 8 से चेक करने के लिए देख लो सीधा सीधा, इसमें 8 का भाग जा रहा है, चेक करो। लास्ट के 3 डिजिट देखते हैं 8 के लिए, जा रहा है इसमें जा रहा है। लास्ट के 3 डिजिट देखेंगे तो देख लो, अंटे अंटे 64, 8 पंजे 40 जा रहा है इसमें भी। इसमें 8 3 24 फिर नहीं जा रहा, ये तो आंसर नहीं है। इसमें देख लो 8 दूनी 16, इसमें भी नहीं जा रहा। तो 2 तो अपने कैंसिल आउट हो गए, ठीक है। अब बचे ये 2। अब हमें 7 का देख लेते हैं। इसमें 7 का भाग जा रहा है, देख लो। 7 के लिए क्या करते हैं, सीधा भाग दे लो। 7 × 7, 7 पंजे 35, इसमें नहीं जा रहा, तो अपना बच गया ये आंसर। ये तो हो गया अपना शॉर्ट तरीका, ठीक है। लॉन्ग तरीके के लिए वही है आपका 24, 40 और 56 का सीधा गुणनखंड विधि से एलसीएम निकाल लो। 2 का भाग देंगे, 12, 20, 28 दूनी 56, यही आएगा। फिर 2 का भाग जाएगा, 6, 10, 14। फिर 2 का भाग जाएगा, 3, 5 और 7। अब ये देखो 3, 5, 7 सब अभाज्य संख्या हैं, तो एक बार 3 का जाएगा, एक बार 5 का जाएगा, एक बार 7 का जाएगा, ऐसे जाएगा। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24, 24 पंजे 120 और 12 संते 84। ये आ गया आपको 840। सीधा एलसीएम आ गया 840। लेकिन आप देख रहे होंगे कि ये तो आंसर में है ही नहीं, तो क्या करें फिर? अब देखो, क्वेश्चन में एक बात स्टार्टिंग में बोली गई है, 4 अंकों की वह संख्या। ये तो 3 अंकों की है, हमें क्या चाहिए? 4 अंकों की संख्या चाहिए। तो देखो, जब भी ऐसा होता है ना, तो इसका कोई, या तो ये संख्या होगी, अब ये नहीं है तो इसका कोई गुणज होगा, या तो 2 से गुणा होगी, या इसको 3 से गुणा करेंगे तो वो संख्या आ जाएगी। 2 से गुणा करेंगे तो 8 दूनी 16, 40 दूनी 80, 1680 आएगा। ये आपका आंसर है, दे रखा है, यही आंसर है, ठीक है। चलो आगे और क्वेश्चन देखते हैं। 7 का वह सबसे छोटा गुणज ज्ञात कीजिए जिसे इन सबसे विभाजित करने पर 4 शेष बचता हो। तो सबसे पहली चीज तो यही है कि 7 का सबसे छोटा गुणज। तो ये देखो 7 के गुणज है क्या, पहले तो ये चेक कर लेंगे। जो गुणज नहीं है वो तो वैसे ही कैंसिल हो जाएगा। तो देखो 7 का भाग जा रहा है इसमें, 7 दूनी 14, 44 में भाग नहीं जा रहा, कैंसिल। 7 पंजे 35, 7 दूनी 14, इसमें तो जा रहा है। 7 3 21 और ये भी नहीं जाएगा। 7 × 7, इसमें भी नहीं जाएगा। तो सीधा आपका आंसर पहले ही आ गया। आपको कुछ निकालने की जरूरत ही नहीं है, सीधा आंसर है आपका। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। क्वेश्चन आपके सामने है, लैसे याद करना है। लैसे में हमें पता है कि हम ऐसी संख्या लेते हैं कि जिनमें दोनों का भाग जाए। जो भी संख्याएं दी हुई है उनका पूरा पूरा भाग जाए, वो सबसे छोटी से छोटी संख्या लेते हैं। तो यहाँ से देखो सीधा निकाल लेंगे। 2 की घात 4 है, 2 की घात 2 है, तो हम क्या लेंगे? 2 की घात 4। तो 2 की घात 4 कौन से में आ रही है? डी में। तो अपना सीधा आंसर कौन सा हो गया है? डी। आगे बढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि क्वेश्चन यहीं से सॉल्व हो गया, ठीक है। संख्याएं दे रखी है, का लैसा याद करना है आपको। तो देखो लैसे में 2 की घात 2, 2 की घात 2, 2 यहाँ पे 1 है तो 2 की घात 2 आ जाएगा, गुणा 3 की घात 2 है, यहाँ 1 है, यहाँ भी 1 है, तो 3 की घात कितना आ जाएगा? 2।
लैसे में मैक्सिमम नंबर लेते हैं, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा, जिसमें सबका भाग जा पाए। 3 की घात 2 में इसका भी भाग जाएगा, इसका भी जाएगा, इसका भी जाएगा। 5 की घात 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ 1 है, तो कितनी लेंगे? 5 की घात 2 गुणा 7 1 है, यहाँ भी 1 है, यहाँ भी 1 है। ये हो गया अपना। अब देखो आंसर आपको पूरा सोलू में दे रखा है, तो इसको भी सोल्व कर लेंगे। 2 की घात 2 4, 3 की घात 2 9, पचम 25 गुणा 7। तो देखो इसको गुणा करने का सीधा तरीका, 9 चौके 36 और 25 अंटे 175। 175 को 150 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? कर लो गुणा। 6 पंजे 30, 7 6 42, 3 45, 4 6 और 4 10 गुणा 5 3 15, 7 21 1 22, 2 3 एकम 3 और 2 5, 6 2 सॉरी 3 0 0, 6300 आपका आंसर। ठीक है, छः 9 और x का लघुत्तम समापवर्त्य 72 है। दिए गए विकल्पों में से कौन सा x का संभावित मान हो सकता है? NTPC 2021 में आया हुआ है। अब की बार क्वेश्चन थोड़ा लॉजिक वाला है, अच्छा क्वेश्चन है, देखते हैं। देखिए 3 संख्याएं हैं 6 9 और x, इनका लघुत्तम समापवर्त्य दे रखा है 72। तो सबसे पहले देखो 72 के हम टुकड़े कर सकते हैं, लघुत्तम समापवर्त्य है ये, तो मान लो इसके टुकड़े कर लेते हैं। 2 36, 37 दूनी 72 होता है, 18 दूनी 36, 2 9 3 3 और 3, ये इसके टुकड़े हो गए। 3 2 है, 2 बार 3 है। ठीक है, अब आ जाओ इधर, किसका लैसे है ये? 6 का है, 9 का है और x का है। 6 का है, 6 के टुकड़े क्या हो सकते हैं? 2 गुणा 3। 9 के टुकड़े क्या होंगे? 3 गुणा 3। x का हमें पता नहीं है, ये हमें निकालना है कि x का मान कितना हो सकता है। इसके लिए देखो संभावनाएं देखेंगे, x का मान क्या क्या हो सकता है अभी देखते हैं। अब यहाँ से देखो 1 2 है, यहाँ 1 भी 2 नहीं है, आंसर में कितने हैं? 3 2 दे रखे हैं, तो ये तो कन्फर्म है कि यहाँ पे 2 की घात 3 आएगा, क्योंकि और कहीं दे नहीं रखा, तो सीधा पता है हमें कि ये तो आएगा ही आएगा। ठीक है, अब साथ में 3 की बात करें हम, 2 और 3 ही है। 3 की बात करें, 1 3 यहाँ पे है, 3 की घात 2 है यहाँ पे, तो यहाँ पे कितना आएगा? यहाँ पे देखो 3 की घात 0 भी आ सकती है, क्योंकि 0 अगर रखेंगे तो इसका मान 1 रहेगा, तो भी लेस पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। हो सकता है ऐसा, ऑप्शन 1 ही हो सकता है। 2 की घात 3 तो हमेशा रहेगी रहेगी, 3 की घात 1 भी हो सकती है, क्योंकि 3 की घात 2 मैक्सिमम यहाँ ऑलरेडी दे रखा है, तो यहाँ 0 रख दो, 1 रख दो, बात एक ही है। या फिर हम रख सकते हैं 3 की घात 2 रख सकते हैं, क्योंकि इससे ज़्यादा नहीं रख सकते, क्योंकि ज़्यादा आंसर में है ही नहीं, लेस यही तो है हमारे पास। तो ये हो गया, 3 ऑप्शन हो गए अपने पास। इसका मान अगर निकालें कितना आएगा? 2 की घात 3 का कितना होता है? 8। इसकी बात करें, ये हो गया 8 8 3 24, और इसकी बात करें तो 24 गुणा 9, यही आएगा। इनमें से एक आंसर होगा अपना, या तो 8 आंसर रहेगा, या 24 रहेगा, या ये रहेगा। अब देखो आंसर में क्या है, 8 कहीं दिखाई दे रहा है? नहीं है। 24 दिखाई दे रहा है? 24, तो यही अपना आंसर है। ठीक है, कुछ नहीं है, आपको संभावनाएं देखनी है कि क्या क्या आंसर हो सकता है अपना। और लेसे में हमें पता है कि ये मैक्सिमम नंबर लिए हुए हैं, ज़्यादा जिसमें सबका भाग जाए ऐसी संख्या हमने उठाई है। तो 2 की घात 3 तो देखो सीधा कहीं नहीं है, तो 2 की घात 3 तो फिक्स है। ठीक है, अब 3 की घात 2 की बात करें तो 3 की घात 2 देखो यहाँ भी है, तो इसका मतलब ये है कि 3 की घात 0 भी हो सकता है, 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, तो 3 इसके आंसर हो सकते हैं। ठीक है, बस थोड़ा सा लॉजिक है और कुछ नहीं है। चलो आगे देखते हैं। यदि a और b 2 सहभाज्य संख्याएं हैं तो उनका लघुत्तम समापवर्त्य ज्ञात कीजिए। कुछ नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है, देख लो। a और b 2 सहभाज्य संख्याएं हैं। कल आपको प्रीवियस क्लास में मैंने बताया था कि भाज्य संख्याएं क्या होती हैं, बताया था इनके बारे में। जैसे 2 है, 3 है, 5 है, 7 है, ऐसे 1 से 100 तक लगभग 25
अभाज्य संख्या होती हैं। अब सहअभाज्य संख्याओं की बात करें हम, तो मतलब लगातार कौन दो संख्याएं आ रही हैं अभाज्य संख्याएं, और सहअभाज्य संख्या होती है। इनमें से ले लेते हैं 5 और 7 को ले लिया, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन में दे रखा है ए और बी, हम मान लेते हैं 5 और 7 दो सहअभाज्य संख्याएं हैं, तो उनका लघुत्तम समाप्रत्यय ज्ञात करना है। अब देखो इनमें जो भी सहअभाज्य संख्याएं होंगी, चाहे अभाज्य संख्याएं हो चाहे सहअभाज्य संख्याएं हो, इनमें कुछ भी कॉमन तो आएगा नहीं, तो हमें आंसर में क्या करना पड़ेगा, इनको गुणा करेंगे सीधा। कल बताया था मैंने आपको 5 गुणा 7 कितना आएगा 35, ये इनका लेस आएगा। मतलब अगर ए और बी संख्याएं दे रखी हैं तो सीधा उनको क्या करना पड़ेगा, लेसे के लिए गुणा करना पड़ेगा। आंसर क्या है आपका, ए गुणा बी। चाहे वो अभाज्य संख्याएं हो चाहे सहभाज्य संख्याएं हो, हमेशा उनमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो सीधा उनको मल्टीप्लाई करेंगे, गुणा करेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। एक साथ 5 घंटियां बजना शुरू करती हैं, क्रमशः 3, 6, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बजती हैं। वे 9:58 बजे बजती हैं, तो वे कितनी बजे पुनः एक साथ बजेंगी। अच्छा क्वेश्चन है। देखो जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है तो आपको ये ध्यान रखना पड़ेगा कि लेस से निकालना है या मेस है। तो देखो लेस से निकालना है, वो कैसे निकालना है, क्योंकि ये 3 सेकंड, 6 सेकंड, 12, 15 और 18 सेकंड के अंतराल पर बज रही हैं। अब हमें ये कैलकुलेट करना है कि ये दोबारा ऐसा टाइम चाहिए हमें कि एक साथ कब बजेंगी। तो एक साथ बजने के लिए देखो ये 18 सेकंड में बज रही है, तो अगली बार बजेगी 18 दूनी 36 सेकंड पे, फिर 72 सेकंड पे, ऐसे बजेगी। ये पहली घंटी 3 पे बज रही है, फिर 6 पे, फिर 9, ऐसे। तो एक साथ के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन सब का लेस निकालना पड़ेगा। लेस ऐसी संख्या आएगी जो इनमें सबका भाग जाएगा। तो देखो इनका लेस निकालेंगे और लेस निकालते ही आपका आंसर आ जाएगा। 3 सेकंड है, 6 सेकंड है, 15 है, 12 है और 18 है। इनका लेस निकाल लेते हैं। लेस निकालने का तरीका हमें पता है। 2 का भाग देंगे, 3 में नहीं जाएगा, 2 बार जाएगा, 15 में नहीं जाएगा, 12 में 6 और 9, फिर एक बार और 2 का भाग जाएगा, 3 ऐसे कैसे, सॉरी 6 में 3 दूनी 6, ये भी 3 ऐसे कैसे, 15, 6 में जाएगा, 3 आ जाएगा 9, ठीक है। फिर 3 का देंगे, 3 1 1, 3 पंजे 15, 3 तिया 9, फिर 3 का देंगे और फिर एक बार 5 का हो जाएगा, ऐसे करके ये आ गया अपना, ठीक है। इतना ही आएगा। तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 3 12, 12 पंजे 60 और 60 को 3 से गुणा करेंगे 180, 180 आ रहा है। ये सेकंड में है, देखो 18 सेकंड सब सेकंड में है, तो आंसर भी क्या आएगा अपना सेकंड में। अब ये आ गया लेस है, मतलब 18 सेकंड का मतलब कितना हो गया, 3 मिनट। एक साथ कब बजेंगी ये, 3 मिनट के अंतराल भी बजेंगी, ठीक है। तो ये बज कितने बजे रही हैं, 9:58, 45 सेकंड पे बज रही हैं, तो 3 और जोड़ देंगे इसमें, तो अगली बार उस टाइम पे बजेंगी। तो देख लो 3 जोड़ दो, 58 मिनट है, 3 जोड़ेंगे तो 59, 60 और फिर कितना हो जाएगा, 10:01:15, सही है, सॉरी 10:01:45, एग्जैक्ट 3 जोड़ना है तो कितना आएगा, 10:01:45 पे बजेंगी, यही आएगा। 9:58 में 2 मिनट जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, एग्जैक्ट 10:45 हो जाएगा। 1 मिनट और जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 10:01:45, ठीक है। चलो और देखते हैं। छह घंटियां क्रमशः 2, 4, 6, 8, 10 और 12 सेकंड के अंतराल में बजती हैं। यदि सभी एक साथ बजना शुरू करें तो ये 30 मिनट में कितनी बार एक साथ बजेंगी। अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया कि जब भी घंटियां एक साथ बजनी है तो हमें लेसा लेना पड़ेगा। तो इन सब का हम क्या लेंगे, लेसे लेंगे। 2, 4, 6, 8, 10 और 12, इनका लेसे लेना है, ले लो लेसे। 2 का भाग देंगे, 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, 5 बार और 6 बार, ऐसे जाएगा। फिर 2 का भाग दे दो, 2 एकम 2, 3 ऐसे कैसे, 2 दूनी 4,
तो 2 तिया 6, फिर 2 का भाग दे दो, 3 का भाग देंगे और फिर एक बार 5 का भाग देंगे तो आपका लेस आ जाएगा। ये आ गया लेस है। 2 दूनी 4, 4 ती 12, 12 पंजे 60 और 136 18, कितना आ गया? 180 आ गया। सॉरी, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 ती 24, 24 पंजे 120 होता है, 120। ये आपको सेकंड में दे रखा है तो ये भी कितना है? सेकंड में है। ठीक है, इसको मिनट में बदलेंगे। 120 सेकंड कितना होता है? 2 मिनट, यही है। अब 2 मिनट है और हमें बताया हुआ है कि 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी एक साथ। एक साथ 2 मिनट में बज रही हैं तो 30 मिनट में कितनी बार बजेंगी? 30 में 2 का भाग दे देंगे, 15 बार। 15 बार ये 30 मिनट में एक साथ बजेंगी। ठीक है, दो संख्याओं का योग 45 है, उनका अंतर योग का 1/9 है, तो उनका लेसा याद करें। तो मान लेते हैं दो संख्याएं a है b है। ठीक है, दो संख्याओं का योग कितना दे रखा है? a प्लस b दे रखा है आपको 45, ये दे रखा है। और उनका अंतर a माइनस b, योग का 1/9, 1/9 किसका दे रखा है? योग का। योग कितना है? 45 है, 45 का 1/9 है, तो कितना आ गया? a माइनस बी, 9 पंजे 45, 5 एकम 5। ठीक, दो समीकरण बन गए। समीकरण 1 और समीकरण बी को जोड़ने पर, जोड़ दो इनको, यही है, जोड़ेंगे कट जाएगा। 2a बराबर कितना आ गया? 45 और 5 50, a बराबर आ गया आपका 25, तो a बराबर 25 आ गया, तो b बराबर कितना आएगा? यहाँ से a इधर चला जाएगा, b बराबर आ गया 20। ठीक है, a और b आ गए। निकालना क्या है अपने को? लेसे याद करना है। 25 और 20 का लेसे कितना हो सकता है? देखो यहाँ से 25 और 20 का लेसे, दोनों में पहले 2 का भाग दे लो। 25 ऐसे कैसे, इसमें नहीं जाएगा। 10 फिर 2 का भाग जाएगा, कितना आएगा? 25, यहाँ कितना आएगा? 5, फिर 5 पचम 25, 1 फिर एक बार 5 और जाएगा, तो 2 दूनी 4, 5 चौक 20, 20 पंजे 100, तो 100 आपका आंसर। ठीक है, दो अभाज्य संख्या x और y जिसमें x बड़ा है y से का लेस है पे दे रखा है। 3y माइनस x का मान ज्ञात करना है। क्वेश्चन NTPC 2021 में आया हुआ है, देखते हैं। दो भाज्य संख्याएं हैं। अब भाज्य संख्या हमें पता है कि कुछ भी हो सकता है, 2 3 5 7 11 13 17 19, कुछ भी हो सकता है। ठीक है, दो भाज्य संख्याएं हैं x और y। x y से बड़ा है, इनका लेस है 119 दे रखा है। लेस है कितना दे रखा है? 119। अब मैंने आपको बताया था कि अभाज्य संख्याओं का लेस है हमेशा उनका गुणनफल होता है। ठीक है, तो अब ये संख्याएं हैं, इनमें से ये दिमाग लगाना है कि दो संख्याएं कौन सी हैं कि उनका गुणनफल 119 है। देख लो, 13 संते कितना होता है? 91, तो मतलब ये है 119, थोड़ा ज़्यादा है, तो 17 को 7 से गुणा करेंगे, कितना आएगा? 17 संते कितना होता है? 119 होता है। तो हमें पता है किसका गुणनफल है? 17 और 7 का गुणनफल है। सही है। अब ये भी पता यहाँ दिया हुआ है कि x y से बड़ा है, तो इसमें से x हमें बड़ा लेना है। 17 7 से बड़ा है, तो x हो गया आपका 17, y हो गया आपका 7। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखिए 3y माइनस एक्स का मान निकालना है अपने को। 3y माइनस एक्स, y का मान कितना है? 7, 3 गुणा 7
माइनस एक्स का मान कितना है 17, 7 21 माइनस 17 कितना आ गया 4। यही आपका आंसर है। ठीक है, वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या क्या है जिसमें 10, 12, 15 का पूरा पूरा भाग जाए। अब या तो देखो मैंने बताया आपको कि लैसे तो निकालना ही है इनका, क्योंकि पूरा पूरा भाग जाए इन तीनों का तो लैसे तो निकालना ही पड़ेगा, लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या की बात कर रहा है तो मैंने एक तरीका बताया था कि आंसर की से सीधा हम आंसर निकाल सकते हैं। ये सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं, पहले तो ये चेक कर लो, नहीं है वो तो कैंसिल हो जाएगी। सभी पूर्ण वर्ग संख्याएं दिख रही हैं, ठीक है। अब इनमें देखो 10 का भाग सब में जा रहा है, तो 10 को तो छोड़ दो। 12 की बात करें तो 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4 लिख सकते हैं। 3 का भाग हमें पता है कि योग 3 से भाग होना चाहिए। 9 में 3 का भाग जा रहा है 6 और 1 7, 7 में 3 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा, तो ये तो नहीं आएगा। 5 और 2 7, 7 में 3 का भाग जाएगा, नहीं जाएगा, ये भी कैंसिल। 6 और 3 9, इसमें भी जा रहा है और इसमें भी जा रहा है, तो 10 का भाग भी जा रहा है, 12 का भी जा रहा है, दोनों में। अब बात करते हैं 15 की। 15 का भाग देखो इसमें जा रहा है 6 × 90, 15 6 90 जा रहा है, इसमें 15 दूनी 30, 15 चौक 60, इसमें भी जा रहा है। तो या तो ये आंसर है या ये आंसर है, लेकिन वह छोटी से छोटी पूर्ण वर्ग संख्या, तो इनमें छोटा कौन सा है 900, तो अपना आंसर हो गया 900। ठीक है, दूसरा तरीका यही है कि सीधा आप लेसन निकाल सकते हो 10, 12 और 15। इसका देखो लेसन निकाल लेंगे, पहले 2 का भाग देंगे 5, 6, 15, फिर 2 का भाग देंगे 5, 3, 15, फिर 3 का भाग देंगे 5, 1, 5 और फिर जाएगा 5। अब देखो ये लेस आ गया। अब आपको लेकिन पूर्ण वर्ग संख्या बनानी है, तो पूर्ण वर्ग के लिए देखो क्या करना है। ये एक जोड़ा बना दिख रहा है आपको, तो इसको तो बनाने की जरूरत नहीं है, 2 को। 3 का एक ही जोड़ा है, तो 3 सॉरी एक ही है 3, तो इसको भी पूरा जोड़ा बना लेंगे, बन गया। 5 भी सिंगल है, इसको भी डबल कर लेंगे। अब सबको गुणा कर दो, फिर अपना आंसर आ जाएगा। कितना आ गया 2 दूनी 4, 3 तिया 9, 5 25, तो 9 चौके 36, 36 को गुणा करना है 25 से, और वही आंसर है। 25 का 150, 25 75, 85 और 90, ये आ गया आपका 900 आंसर। ये तरीका भी है, शॉर्ट तरीका अपना वही है। ठीक है, चलो एक और देखते हैं क्वेश्चन ऐसा ही। वह छोटी से छोटी पूर्ण घन संख्या क्या है जिसमें 10, 12, 15 का पूरा पूरा भाग जाए। क्वेश्चन सेम है, बस घन पूछ रहा अब की बार, पिछली बार वर्ग था। अब देखो सभी घन दिखाई दे रहे हैं आपको, सभी घन है, तो वही 2 तरीके हैं। या तो आंसर किसे चेक कर लो, अगर आंसर की बात करें तो 10 का भाग देखो सब में जा रहा है। 12 की बात करें तो 12 को लिख सकते हैं 3 गुणा 4। 3 का भाग 8 में नहीं जाएगा, ये तो कैंसिल हो गया। 7 और 2 9, इसमें तो जाएगा। 1000, इसमें भी नहीं जाएगा। 6 और 4 10, इसमें भी नहीं जाएगा। तो सीधा आंसर है अपना ये तो हो गया अपना शॉर्टकट तरीका, सीधा भाग देने वाला तरीका। दूसरा वही सेम तरीका है 10, 12, 15, इसका निकाल लो लेसे। 2 का भाग देंगे 5, 6, 15, फिर 2 का देंगे 5, 3, 15, फिर 3 का भाग देंगे 5, 1, 3 पंजे 15 और 5। पिछली बार हमने वर्ग बनाया था, अब की बार घन बनाना पड़ेगा। ये देखो 2 का एक जोड़ा है, लेकिन 1 2 कम है, इसमें 3 2 होने चाहिए घन के लिए, तो हम 1 2 से और गुणा कर देंगे। ठीक है, 3 1 है तो 2 3 और लाने पड़ेंगे, तो ये और ले आएंगे। 5 1 है, 2 5 और लाने पड़ेंगे। अब इन सबको गुणा कर दो। 2 को 2 से करेंगे कितना आएगा 8, 3 3 3 कितना आएगा 27 गुणा 125। इन सबको गुणा करोगे, गुणा करके देख सकते हो 8 7 56, 5 8 2 16 और 5 21, 216 को 125 से गुणा कर दो। 125 को 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा 25 का 150 और 750 75, 125 में 75 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 220 और 25 दूनी 125 दूनी कितना हो जाएगा 250, तो ये कितना आएगा
ये आएगा आपका 270, ये आ गया 27,000। ठीक है, यही आंसर है। ये थोड़ा लॉन्ग मेथड है, वो अपना सीधा शॉर्टकट है। लगभग देखो सारे क्वेश्चन लेस से रिलेटेड जो भी थे आपके कंप्लीट हो गए हैं। अब अगली क्लास में हम मैथ्स है जो आपका HCF है वो कवर करेंगे। उसके जितने भी प्रीवियस एग्जाम्स में क्वेश्चन आए हुए हैं और जो उसका बेसिक है वो भी पढ़ेंगे। अगली क्लास में कंप्लीट हम HCF को कवर करेंगे, और उससे अगली क्लास में हम जो मिक्स के क्वेश्चन भी आते हैं, जैसे लेस और मैथ्स के कई बार मिक्स क्वेश्चन आते हैं LCM HCF के, वो भी कवर करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।